ओके, सो अवतार फायर एंड ऐश के साथ एवेंजर्स डूम्सडे का जो ट्रेलर आ रहा है उसकी एग्जैक्ट लेंथ और उसमें क्या क्या दिखाया जाएगा ये सपोजिटली लीक हो चुका है। एंड दोस्त, आज वाली वीडियो सिर्फ कहने को नहीं, एक्चुअल में इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो डिटेल्स ट्रेलर को लेकर लीक हुई है ना, इन्हें सुनकर तुम यही कहोगे कि ये एवेंजर्स डूम्सडे का नहीं, एंड गेम पार्ट 2 का ट्रेलर है। तो जल्दी से तुम्हें सारी चीजें बता देता हूँ कि ट्रेलर में कौन कौन दिखाया जाएगा। हेलो गाइस, मेरा नाम है हिमांशु एंड यू आर वाचिंग द बज़ बीम शो। सो सबसे पहले तो बात करें ट्रेलर लेंथ की, तो ट्रेलर 1 मिनट एंड 48 सेकंड्स लॉन्ग रहने वाला है। इसे तुम टीजर ट्रेलर भी कह सकते हो। मैंने तुमसे ये चीज कही भी थी कि डूम्सडे का टीजर कोई स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे के 10 सेकंड के सूट रिवील जैसा नहीं होगा। ये एक फुल फ्लेजेड प्रॉपर लेंथ ट्रेलर होगा जिसमें तुम्हें ये आइडिया लग जाएगा कि मूवी एमसीयू के किस पॉइंट से पिक करके आगे बढ़ रही है। तो एक काफी बड़ा जो कंफ्यूजन है लोगों के मन में, वो ये ट्रेलर ही सॉल्व कर देगा और तुम एक्चुअल में मूवी के लिए बहुत ज्यादा हाइप्ड अप हो जाओगे। सो रिपोर्ट में बोला गया है कि ट्रेलर शुरू होगा एक सेमेट्री, एक कब्रिस्तान, शमशान के सीन से, जहां विक्टर वॉन डूम खड़ा है और उसकी वॉइस बोल रही होगी कि कैसे उसने अपनी लाइफ में ट्रायल्स और सफरिंग्स को फेस किया, कितनी मुसीबतें झेली। उस सेमेट्री में जहां वो खड़ा है वहां बारिश हो रही है और अभी उसका फेस हिडन होगा। फिर हमें आग लगी हुई दिखाई जाएगी और उसमें हमें डूम का सूट क्लियर कट दिखेगा। आफ्टर दैट हमें लोकी की आवाज सुनने मिलेगी। तो बेसिकली ट्रेलर की स्टार्टिंग ही आरडीजे की डूम वॉइस से होगी और ये वॉइस रिवील अपने आप में एपिक होने वाला है। अब देखने वाली बात यह है कि जनरली ऐसे ट्रेलर्स इंडिया में हिंदी डबिंग के साथ दिखाए जाते हैं, तो क्या आरडीजे को वॉइस फिर से खट्टर साहब ही देंगे या फिर कोई नया वॉइस एक्टर लाया जाएगा। बाय द वे, आई नो कि तुम सब, और सबसे मेरा मतलब है सब के सब 100% लोग यही चाहते हैं कि खट्टर साहब ही आरडीजे की वॉइस करें। बस नॉर्मल की जगह इस बार उनकी वॉइस में डिस्टॉर्शन वाले बैड एस इफेक्ट्स और बेस वगैरह लगा दिए जाएं, जिससे लगे कि हाँ भाई ये आरडीजे को ही देख रहे हैं हम। वरना फिर अभी तक आरडीजे की जिस आइकॉनिक हिंदी वॉइस को सुनने की हमें आदत पड़ चुकी है कई सालों से, वही अगर बदल गई तो भाई मुसीबत हो सकती है। ओके, तो आगे बढ़ते हैं ट्रेलर डिटेल्स पर। तुम कमेंट करके ये बताओ पहले कि तुम क्या चाहते हो, खट्टर साहब ही डबिंग करें या फिर कोई और। नाउ ट्रेलर के नेक्स्ट शॉट में हमें थॉर दिखाया जाएगा जो कि एक कोस्ट पर खड़ा होगा। उसके बाद सैम विल्सन और रीड रिचर्ड्स डरे हुए आसमान की तरफ देख रहे होंगे, कुछ इस शॉट जैसा। जाहिर है स्पेस से कुछ आ रहा होगा इस शॉट में, या फिर इनकर्जन के लिए कोई और यूनिवर्स 616 की तरफ बढ़ रहा होगा। उसके बाद नेक्स्ट शॉट में, और ये थोड़ा अजीब है क्योंकि डॉक्टर स्ट्रेंज को चेयर टीजर में रिवील नहीं किया गया, सो नेक्स्ट शॉट में हमें डॉक्टर स्ट्रेंज एक डार्क रूम से भागता हुआ दिखाया जाएगा और बैकग्राउंड में इनकर्जन हो रहा होगा। 2 यूनिवर्सेस कोलाइड कर रहे होंगे। नाउ आई थिंक ये वही इनकर्जन हो सकता है जिसके बारे में क्लिया ने स्ट्रेंज को बताया था और जिसे फिक्स करने वो दोनों डार्क डायमेंशन में गए थे, बट अल्टीमेटली वो दोनों उसे फिक्स नहीं कर पाए और इनकर्जन हो गया। उसके बाद हमें प्लैनेट्स पर सिटीज की सिटीज डिस्ट्रॉय होती हुई दिखेंगी, मतलब एक मैसिव स्केल पर डिस्ट्रक्शन दिखाया जाएगा। यानी बेसिकली डूम्सडे में स्टेक्स हाईएस्ट हैं। ना ही इन्फिनिटी वॉर में ऐसे दाम लगे थे और ना ही एंड गेम में। डूम्सडे में यूनिवर्सेस, मल्टीवर्स और रियलिटी ये सब खतरे में है और जाहिर है इसीलिए ये मूवी एंड गेम को सरपास कर सकती है। आई नो सबके अपने अपने थॉट्स हैं इस चीज को लेकर। मार्वल ने जरूर कुछ ऐसा सोचा होगा कि उन्हें इस बात का यकीन होगा कि ये मूवी एंड गेम से बहुत आगे जा सकती है, इसीलिए ये मूवी सीधे एंड गेम के इवेंट्स के बाद पिक कर रही है। मतलब डायरेक्ट एंड गेम के बाद से नहीं, बट उससे सीधे कनेक्टेड जरूर है। उसके बाद ट्रेलर में डूम बोलता है कि वो जिस इटर्नल ट्रैप में हमेशा से फंसा हुआ था अब वो उससे आज़ाद हो जाएगा। भाई ये सेंटेंस इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इसके बारे में बात करूंगा ना तो एक अलग ही वीडियो बन जाएगी, तो इस पर मैंने सोचा फिर एक अलग ही वीडियो बना देते हैं। इसका ब्रेकडाउन में भी तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। अभी ट्रेलर की बात कर लेते हैं। तो इसके आगे, इसके बाद हमें डूम के मल्टीपल बैटल्स दिखाए जाएंगे जिन्हें वो खुद लड़ रहा होगा और इन सभी के बाद आएगा ट्रेलर का सबसे एपिक मोमेंट। बैटल्स के दौरान ही किसी पॉइंट पर डूम का मास्क ग्राउंड पर गिरता हुआ दिखाया जाएगा और उसके जस्ट बाद हमें दिखेगा आरडीजे का डॉक्टर डूम फेस, एक स्कार्ड जला हुआ सा डरावना चेहरा। अब देखो आगे बढ़ने से पहले एक चीज क्लियर करके चलते हैं। ये एक रिपोर्ट है, मे बी इनमें से काफी सारी चीजें ट्रेलर में एक्चुअली हो भी सकती हैं, मे बी कुछ नहीं भी हो सकती, बट इस लाइन पर मुझे पर्सनली डाउट है क्योंकि आई थिंक मार्वल इतनी जल्दी 1 साल पहले तो आरडीजे के डूम का फेस रिवील नहीं करने वाला। उसे वो डूम्सडे के मेन ट्रेलर में या फाइनल ट्रेलर के लिए बचा कर रखेगा। अभी अगर आरडीजे का डॉक्टर डूम फेस ही रिवील कर दिया तो फिर मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत ज्यादा जल्दबाजी होगी, क्योंकि देखो फर्स्ट टीजर है ये और इसमें फैंस को हाइप अप करने के लिए ऑलरेडी बहुत सारा माल मसाला है। पुराने एवेंजर्स हैं, नए हीरोज हैं, खुद डूम के बैटल सीन्स हैं और इवन उसकी वॉइस भी तो रिवील हो रही है ना। ऐसे
ऐसे में अगर फेस भी रिवील कर दिया तो फिर ये थोड़ा ज्यादा नहीं हो जाएगा। सो मुझे लगता है अभी फिलहाल डूम का फेस रिवील तो होने नहीं जा रहा है, बट डूम की वॉइस जरूर सुनने मिलेगी क्योंकि वो परफेक्ट सेंस बनाती है। लाइक हमें डूम की आवाज में उसकी आप बीती सुनने मिलेगी कि वो अभी तक कहाँ था, कहाँ कैद था, जिस इटर्नल ट्रैप की वो बात कर रहा था वो क्या है, उसके साथ क्या हुआ और क्यों वो ये सब कर रहा है। इन्फिनिटी वॉर जिसमें थानोस पहली बार प्रॉपर्ली आया था, उसमें थानोस के भी काफी सारे वॉइस ओवर्स थे। सो यप, इस फर्स्ट टीजर में आरडीजे का डूम वाला वॉइस ओवर डेफिनेटली होने वाला है। एंड उसके बाद टीजर का फाइनल शॉट हमें स्टीव रॉजर्स और पेगी कार्टर टीवीए के एक पोर्टल से निकलते हुए सीधे कैमरा में देखते हुए दिखाए जाएंगे। एंड फिर टाइटल इमर्ज होगा, टीजर खत्म, घर जाओ। अरे अवतार तो देख लो फिर जाना। सो बेसिकली एक इनसाइडर के हिसाब से एवेंजर्स डूम्सडे के अपकमिंग दिसंबर टीजर की ये सारी पॉसिबल डिटेल्स हो सकती है। अब इसमें एक्चुअल में बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो ऑब्वियस हैं और पूरा सेंस बना रही हैं, बट कुछ ऐसी भी डिटेल्स हैं जिन पर मुझे खुद भी डाउट है। लाइक जब आपने बेनेडिक्ट कम्बरबैच को चेयर टीजर में रिवील ही नहीं किया तो उसे आप मूवी के पहले टीजर में कैसे दिखा सकते हो? जाहिर है आप उसे मूवी में एक सरप्राइज एंट्री के तौर पर बचा कर रखना चाहोगे ना, इसीलिए आपने उसे चेयर टीजर में नहीं दिखाया। उसके भी बाद दूसरी और सबसे घनचक्कर डिटेल वही डूम का फेस रिवील। मुझे लगता है कि भाई अभी तो नहीं होगा, फेस रिवील होगा प्रॉपर नेक्स्ट ट्रेलर जो नेक्स्ट ईयर आएगा ब्रांड न्यू डे के बाद, उसमें हो सकता है, बट नॉट इन दिस वन आई थिंक। मतलब देखो मुश्किल है, इम्पॉसिबल नहीं है, मुझे ऐसा लगता है, मैं अपनी बात बता रहा हूँ। और एक चीज ध्यान दी तुमने, इस ट्रेलर के डिस्क्रिप्शन में पूरा फोकस मेनली अपने 616 वाले हीरोज पर रखा गया है। एक्समैन, टोबी का स्पाइडी, घोस्ट राइडर और बाकी और बहुत सारे जो सरप्राइज कैमियोज एंड ऑल होंगे, उनकी तो कोई हिंट ही नहीं है। तो मूवी विदाउट एनी डाउट मार्वल की बिगेस्ट मूवी होने वाली है। और मैं वैसे भी अवतार देखने जाता ही, बट वैसे जाता तो दिमाग में अवतार की एक्साइटमेंट रहती, बट अब अवतार देखने भी जाऊंगा तो भाई दिमाग में डूम चलेगा। और सेकंड बिग अपडेट है कैंग के रिटर्न को लेकर। जैसा कि मैंने प्रेडिक्ट किया है अपनी मल्टीपल थ्योरीज में कि कैंग द कॉन्करर ही वो विलन है जिसने एमसीयू की पूरी टाइमलाइन को बदल दिया। कैंग ही रीजन है कि हमें 616 में एवेंजर्स के अलावा कोई और हीरोज लाइक एक्समैन, वेनम, माइल्स मोरालेस या घोस्ट राइडर ये सब देखने को नहीं मिले। ये थ्योरी अब एक बिग इनसाइडर ने कंफर्म कर दी है कि कैंग द कॉन्करर ही एवेंजर्स डूम्सडे का या फिर पूरे एमसीयू का सबसे बड़ा थ्रेट है जिसने ये सब किया। अब जब मैं कैंग द कॉन्करर की बात करता हूं तो मैं बात कर रहा हूं इस वाले कैंग की जिसे हमने क्वांटममेनिया में देखा था। इसे एक्साइल्ड वन भी कहा जाता था। ये कहीं ना कहीं ही हू रिमेन्स से भी बड़ा थ्रेट था। ही हू रिमेन्स ने तो मल्टीवर्सल वॉर जीता और उसके बाद दूसरी सारी टाइमलाइंस जिनमें कैंग वेरिएंट्स ऑलरेडी थे या इमर्ज हो सकते थे, बन सकते थे, उन सभी को मारे डर के प्रून कर दिया ताकि आगे चलकर कोई और कैंग वेरिएंट आकर फिर से मल्टीवर्सल वॉर शुरू ना कर दे। और एक ही टाइमलाइन रखी जिसकी देख रेख वो खुद करता था और साथ में टीवीए भी। वो टाइमलाइन थी सेक्रेट टाइमलाइन यानी 616 यूनिवर्स। बट कैंग द कॉन्करर उसको उसके वेरिएंट्स ने उठाकर क्वांटम रेल में एक्साइल कर दिया था क्योंकि वो उससे बहुत डरते थे। ही हू रिमेन्स टाइमलाइन से कैंग को मिटाकर शांति बनाए रखना चाहता था, बट कॉन्करर उसे पीस से कोई लेना देना नहीं था। वो वॉर एंड केओस ही चाहता था। उसने अपने खुद के जाने कितने वेरिएंट्स मारे थे और अल्टीमेटली बहुत सारे एवेंजर्स को भी मारा था। उसने खुद बताया था ना कि वो कितने एवेंजर्स को मार चुका है, इतने मार चुका है कि उसे खुद भी याद नहीं है कि कौन सा एवेंजर्स कैसा दिखता है। I'm an Avenger. I've called the other Avengers. You're an Avenger. Have I killed you before? You're not the one with the hammer. ऐसे में यहाँ पर ये जितने भी कैंग वेरिएंट्स तुम देख रहे हो ये ही हू रिमेन से नहीं, कॉन्करर से डरते थे और उसे हराने के लिए ही साथ में आए थे। और जब एंटमैन ने कॉन्करर को मल्टीवर्सल इंजन कोर में फंसाकर खत्म कर दिया तो कॉन्करर वहां से गायब हो गया एंड सबको लगा कि वो मर गया, बट रियलिटी कुछ और ही थी। बेसिकली वहां पर कैंग मरा नहीं था बल्कि एक और अलग ही ब्लैकआउट टाइप के एक डायमेंशन में पहुंच गया था। ये रिवील हुआ था उस सपोजेडली लीक्ड एवेंजर्स कैंग डायनेस्टी की स्क्रिप्ट में जो बाद में लीक हुई थी जब मूवी ऑलरेडी कैंसिल हो चुकी थी। उस स्क्रिप्ट में ये बताया गया था कि कैंग द कॉन्करर मल्टीवर्सल इंजन कोर में फंसने के बाद एक ब्लैकआउट टाइप की डायमेंशन में पहुंच जाता है जहां उसे अपना पास्ट, फैमिली, अपना प्यार, वो लड़की जिसे वो प्यार करता था, ये सब कुछ याद आता है। और उसी ब्लैकआउट वाली डायमेंशन में वो समहाउ अपने हजारों लाखों क्लोन्स बना लेता है। इधर काउंसिल ऑफ कैंग्स जो कॉन्करर को मरा हुआ समझ रहे थे वो अर्थ 616 पर आकर केओस मचा देते हैं। हीरोज से उनकी बहुत बिग फाइट होती है एंड वो इजिली हमारे 616 के हीरोज को डिफीट भी कर देते हैं। उसके बाद जैसे ही वो शैंग ची की रिंग्स और मिस मार्वल के बैंड्स को सम्मन करते हैं अपनी तरफ, तो वो रिंग्स इमॉर्टस की तरफ ना जाकर आसमान में किसी और ही की तरफ जाने लगते हैं। इमॉर्टस और बाकी सारे कैंग वेरिएंट्स उन रिंग्स की तरफ देखने लगते हैं कि वो किसके पास जा रही हैं और वो बंदा जिसके पास वो रिंग से जा रही थी
वो था कैंग द कॉन्करर, जो अब उस ब्लैकआउट टाइप की डायमेंशन से निकलकर अपने हजारों लाखों क्लोन्स के साथ वहां पर आ चुका था। यानी शैंग-ची के पोस्ट क्रेडिट सीन में ये रिंग जिस अननोन एंटिटी को सिग्नल दे रही थी वो कोई और नहीं, कैंग द कॉन्करर ही था। कैंग उस ब्लैकआउट डायमेंशन से निकलकर अपने लाखों क्लोन्स को लेकर 616 पर आ चुका था। उसके बाद कैंग शैंग-ची की रिंग्स और मिस मार्वल के बैंड्स को कंबाइन करके अल्ट्रा इंस्टिंक्ट मोड में चला जाता है और फिर काउंसिल ऑफ कैंग्स को डिफीट करके मल्टीवर्सल रूलर यानी फाइनल बॉस बन जाता है। तो बेसिकली कुछ इस तरह की स्टोरी लाइन एवेंजर्स कैंग डायनेस्टी की रहने वाली थी। बट अब एवेंजर्स डूम्सडे आ रही है तो कैंग की जितनी कहानी पीछे दिखाई गई उसे भी समहाउ डूम्सडे से कनेक्ट तो करना ही पड़ेगा। तो डूम्सडे में सिर्फ इतना दिखाया जाएगा कि अर्थ 616 पर जो हीरोज गायब हैं, जो मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में बताए थे कि लाइक घोस्ट राइडर, वेनम, फैंटास्टिक फोर, एक्समैन, ये सब दूसरे यूनिवर्सेस में है बट 616 यूनिवर्स में नहीं है। तो ये सब पहले 616 में हुआ करते थे बट बाद में इस टाइमलाइन को ही रिमेंस ने कर दिया चेंज। तो उसी चेंज के चलते काफी सारे हीरो 616 से गायब हो गए और बच गए यहाँ पर सिर्फ एवेंजर्स। में भी हो सकता है 616 टाइमलाइन का नाम पहले जब ये चेंज नहीं हुई होगी तब इसका नाम प्राइम टाइमलाइन होगा। काउंसिल ऑफ कैंग्स अभी भी दिखाए जाएंगे। पहले काउंसिल ऑफ कैंग्स को कॉन्करर मारता बट अब डूम मार देगा, इतना फर्क होगा। और आगे की कहानी वो सब डूम अपने हिसाब से हैंडल करेगा। बट अल्टीमेटली मेरी थ्योरी भी यही थी और इनसाइडर अपडेट भी यही कहती है कि एक्चुअल में मल्टीवर्स में जो ओवरऑल चेंजेस हुए वो डूम ने नहीं, कैंग ने किए थे। इवन ट्रेलर की डिटेल्स जब मैं तुम्हें बता रहा था तो उसमें तुम्हें बताया था कि डूम कहता है ना कि मैं जिस इटर्नल ट्रैप में अभी तक फंसा हुआ था उससे आजाद होने वाला हूँ। ये कैंग के बारे में ही बोल रहा था वो। इसके बारे में बात करेंगे मे बी नेक्स्ट वाली वीडियो में। अभी के लिए इतना ही। सो गाइज, वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो तुम भी इसे लाइक करके चैनल कर लो सब। नोटिफिकेशन को ऑल पर डालना बिल्कुल मत भूलना ताकि आने वाली लेटेस्ट MCU लीक्स एंड अपडेट्स तुमसे कभी भी मिस ना हो। सो बी सेफ गाइज, अपना ख्याल रखिए आप। मेरा नाम है हिमांशु एंड एज ऑलवेज आई विल सी यू in next one.